अरे मम्मी जी, आप यहाँ सर पकड़ के दुपट्टा सर पे बांध के बैठी हुई है। खैरियत तो है? क्या हो गया आपको? सर में क्यों दर्द हो रहा है इतना? अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। ये ऊपर वालों ने जो मुर्गे और मुर्गियां पाल के रखी हुई हैं, सुबह होते ही सर का ये लोग शोर करना शुरू कर देते हैं। एक पल चैन नहीं है। अब बताओ क्या करूं, मेरे सर में इतना दर्द है कि मैं नाश्ता बनाने आई थी, लेकिन यहाँ दुपट्टा बांध के इधर बैठ गई। सारा मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग समझते क्यों नहीं है कि इतने इतने से घरों में ये लोग ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। और मेरा सर का दर्द इतना हो रहा है कि इधर ऊपर मुर्गियां, सामने बकरे, कहीं घोड़े। दिमाग खराब हो गया, बस समझ ही नहीं आता क्या करूं। इसलिए यहाँ बैठ गई थी, सर में दर्द हो रहा है इसीलिए। क्या करूं? ओहो। ये मम्मी जी, आप ऐसा करें कि इतनी टेंशन ना लें और एक पैनाडोल खा लें और जाके अंदर रूम में सो जाएं, दरवाजा बंद करके, वहां आवाज कम आएगी। अब मम्मी जी क्या करें? मम्मी जी, लोग समझते ही नहीं है इस बात को। यहाँ पे सब लोग अपने शौक पालते हैं। वो आपने मुहावरा सुना ना, अपना काम पूरा भाड़ में जाए नूरा। तो ये वाली बात होती है। अब देखिए ना, ऊपर इतने मुर्गे मुर्गियां पाली, सारा दिन मुर्गियां चिल्ला चिल्ला के सबके सर में दर्द करती है, लेकिन उनको तो अपने शौक की फिक्र है, लोगों की परवाह थोड़ी नहीं है। अब सामने लोगों ने बकरे पाले हुए, सारी स्मेल पूरे मोहल्ले में फैलती है, बकरों की आवाजों से पड़ोसी तंग होते हैं, लेकिन उनको अपना शौक प्यारा है। पीछे लोगों ने घोड़े पाले हुए। मम्मी जी, यहाँ लोग ना दूसरों की फिक्र नहीं करते, यहाँ पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं करता, लेकिन सिर्फ अपना ख्याल करते हैं। लेकिन इनको पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर किसी का कोई पड़ोसी किसी की शरारत की वजह से तंग हो तो वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें ऊपर भी जाना है तो ऊपर फिर दोजख में जाना पड़ेगा, वरना अगर अगर आपका पड़ोसी आपसे तंग है तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये हमारे प्यारे नबी का इरशाद है। तो यहाँ पड़ोसियों को तंग नहीं करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी हरकत से हमारा कोई पड़ोसी तंग तो नहीं है, उसको परेशानी तो नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग, सबको चाहिए कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आपका पड़ोसी आपसे तंग हो। और हम तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं, वो बहुत इस्लाम को फॉलो करते हैं। जब मैं अमेरिका गई थी तो पता चला कि वहाँ 7 बजे के बाद अपने टेरिस में या गार्डन में हंसना मनाएं, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी सो रहा होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहाँ लोग इतना पड़ोसियों का ख्याल करते हैं। और वहाँ बारबेक्यू खाना, आपको पता है क्यों नहीं बनाते? ओवन में बनाते, इसलिए कि कहीं पड़ोसी के घर बारबेक्यू का धुआं जाएगा और वो परेशान ना हो। तो जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल इस्लाम को फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ अपना आराम देखते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तभी आज हमारा मुल्क दुनिया में सबसे पीछे है। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम को फॉलो करें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपनी कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसी शरारत ना करें कि आपका पड़ोसी आपसे परेशान हो। तो हम सबको चाहिए कि हम इस्लाम के उसूलों पर चलें। मम्मी जी, अब क्या कर सकते हैं? मम्मी जी, मैं तो जितना समझा सकती हूँ लोगों को समझाती हूँ, लेकिन अब कोई समझ ही नहीं पाता, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमें चाहिए कि मम्मी जी, हम लोगों के हाथ पे छोड़ दें। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और आप रूम में जाएं। चले चले उठे मम्मी जी। हाँ सारा बहू, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ लोग नहीं समझने वाले। मैं अपने रूम में जाके डोर बंद करके और पैराडोल खा के सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इतने छोटे छोटे घरों में पोल्ट्री फार्म नहीं खोले जाते। इतने छोटे छोटे घरों में, रेसिडेंशियल एरिया में बकरियां नहीं पाली जाती, घोड़े नहीं पाले जाते। उसके लिए बड़े घर और खुले खुले घर चाहिए, बड़े बड़े मैदान वाले घर चाहिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ना, वो नहीं समझते। तो इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ दो। सही, मैं अपने रूम में जाती हूँ। सारा बहू, तुम एक कप हाँ सारा बहू, एक काम करना, तुम मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो तुम मेरे लिए एक ब्रेड, 2 ब्रेड और एक एग फ्राई करके और एक कप चाय मेरे रूम में ला दो। मैं पैराडोल खा के वहीं रूम में बैठी हूँ, रूम बंद करके। बहुत सर में दर्द हो रहा है, जाती हूँ।